हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है संस्कृत के सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर कौन सा रहेगा? 5। और हम कौन सा पार्ट कर रहे थे? हम पार्ट कर रहे थे 2। लेक्चर 4 में मैंने आपको जो है सेकंड लेसन जो दूसरा पार्ट था उसका जो है मैंने आपको सरलार्थ कराया था। सरलार्थ मैंने आपको पढ़ाए थे। आज हम जो है उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्चारणम कुरत। आपको क्या करना है? ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इन वर्ड्स का क्या करना है? उच्चारण करना है। इनको आपको जो है बोलना है। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर क्या है? तो उच्चारण करना है इनका हमें। शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड ये देखिए क्या लिखा हुआ है। तो उच्चारण शुरू करते हैं इनका। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? कस्मिंचित। क्या लिखा हुआ है? कस्मिंचित। सेकंड क्या है? विचिंतियत। सेकंड क्या है? विचिंतियत। साधिवदम। शुदार्तः। एतुत् श्रुत्वा भय संत्रस्तत मनसाम सिंह पद पद्यति समाहवानम प्रतिध्वनि। यहाँ पे हमने क्या किया? इनका उच्चारण किया। इनको आपको जो है बोलना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक पदेन उत्तरत लिखत। एक पदेन उत्तरम लिखत। आपको जो है एक पद में वन लेटर में वन वर्ड में एक वर्ड में आपको क्या करना है? इन क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट है सिंहस्य नाम किम। सिंहस्य मीन्स सिंह का नाम क्या था? तो सिंह का नाम क्या था? खर्णखर है। सेकंड है गुहाया स्वामी कै आशीत। गुहाया मीन्स गुफा का स्वामी कौन था? तो गुफा का स्वामी कौन था? श्रीगाल है गीदड़। थर्ड है सिंह है कस्मिन समये गुहाया समीपे आगत। जो सिंह है, जो शेर है, वो किस समय गुफा के समीप आया था? तो किस समय आया था? वो सूर्यास्त समय। घ पाठ है हस्तपादिका क्रिया केशाम न परवतंते। हस्तपादिका मीन्स हाथ और पैर की क्रिया जो है वो किसकी नहीं करती? जो भय से डरता है उसकी क्या करते हैं? हाथ और पैर से जो है वो क्रियाएं अच्छे से नहीं करती। जो भय से डरे हुए मन वाले लोग होते हैं। तो क्या आएगा? भय संत्रस्तत मनसाम। ड पाठ है गुहा केन प्रतिध्वनिता। जो गुफा है, गुफा में किसने जो है आवाज करी थी? किसने गीदड़ का आह्वान किया था? तो सिंह गर्जने ने। जो सिंह की गर्जन थी, शेर ने क्या किया था? अपनी गर्जन के द्वारा गुहा से जो है गुफा से आवाज को बाहर पहुंचाया था। थर्ड क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। आपको क्या करना है? पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने वन वर्ड में आंसर्स दिए, अब आप पूर्ण वाक्य में उत्तर दोगे। फर्स्ट है खर्णखर कुत्र प्रतिवस्ती समय। जो खर्णखर था, कौन था खर्णखर? शेर, सिंह। सिंह जो है वो कहाँ पे रहता था? तो खर्णखर शेर कहाँ रहते हैं? जो सिंह होते हैं वन में रहते हैं ना। तो खर्णखर एकस्मिन वने प्रतिवस्ती समय। खर्णखर कहाँ रहते थे? एक वन में जो है खर्णखर निवास करता था। एक वन में जो है वो सिंह रहता था। ख पाठ है महती गुहा दृष्टवा सिंह किम अकरोत। महती गुहा मीन्स जो विशाल गुफा थी, दृष्टवा मीन्स देखकर सिंह ने क्या किया? तो उसने क्या किया था? वो उस गुफा के अंदर जो है छिपकर बैठ गया था। तो महती गुहा दृष्टवा सिंह तत्रेव निगुड़ो। निगुड़ो मीन्स भूत, निगुड़ो मीन्स छिपकर, भूतवा अतिष्ठत। छिपकर क्या किया था उसने? सिंह ने उस गुफा में जो है वो बैठ गया था। गय है श्रीगाल की मैं चिंतियत। श्रीगाल जो गीदड़ है उसने क्या सोचा? तो श्रीगाल अचिंतियत नूनम अस्मिन बिले सिंह है अस्ति। श्रीगाल ने क्या सोचा कि नूनम निश्चय ही अस्मिन बिले इस बिल में सिंह है अस्ति। इस बिल में क्या है? कोई ना कोई शेर सिंह जरूर है। क्योंकि उसने क्या किया था? शेर के पैरों के निशान जो है गुफा में बढ़ते हुए देख लिए थे। गुफा में तो वो जा रहे थे लेकिन वो वापस नहीं आ रहे थे। उसने सिर्फ गुफा की तरफ उसके पैर बढ़े हुए देखे। गय क्या है? श्रीगाल कुत्र पलायिता। श्रीगाल कुत्र पलायिता। जो श्रीगाल था, जो गीदड़ था, वो कहाँ चला गया था? तो जैसे ही, अगर लेसन में मैंने आपको पढ़ाया था याद हो, तो जैसे ही
सिंह ने गुफा से आवाज लगाई तो श्रीगाल जो है वो बहुत दूर पलायिता दूर भाग गया था। डे पाठ है गुहा समीप मागत्य श्रीगाल किम पश्यन्ति। गुफा के समीप आगत्य पास आकर श्रीगाल गीदड़ ने क्या देखा। तो गीदड़ ने क्या देखा था कि शेर के पैरों के निशान जो है गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं, गुफा की तरफ जा रहे हैं, गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। गुहा समीप आगत्य श्रीगाल है गुहाया प्रविष्टा सिंह पद पद्यतिम पश्यति। तो उसने क्या देखा था कि गुफा के अंदर जो है शेर के पैरों के निशान प्रवेश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। च पाठ है कै शोभते। कै शोभते का मतलब कौन सुशोभित है। तो अनागत या कुर्ते है शोभते मीन्स जो मनुष्य नए आते हुए भी चीज़ों को सोच समझ कर करता है उसकी क्या बढ़ती है, शोभा बढ़ती है। और जो बिना सोचे समझे काम को करता है वो सुशोभित नहीं होता, वह हमेशा कैसा रहता है, दुखी रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए रेखांकित आदृत है प्रश्न निर्माणम कुरत। आपको क्या करना है, जो रेखांकित पद हैं उनके प्रश्न निर्माण करने हैं। तो प्रश्न निर्माण करने हैं, जहाँ पे रेखांकित है नीचे रेखा खींची हुई है वहीं पे इसमें जो आपको विभक्ति का जो है ध्यान रखना है, जो विभक्ति में आंसर है उसी में आपको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे फर्स्ट है शुद्धार्थ है सिंह है कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। शुद्धार्थ का मतलब जो भूखा सिंह था उसको कहीं पर भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। तो क्या आंसर आएगा, कीदृश है सिंह है कुत्र आदि आहारम न प्राप्तवान। तो शुद्धार्थ की जगह क्या आएगा, कीदृश है। नेक्स्ट है दधिपुच्छ है नाम श्रीगाल गुहाया स्वामी आसीत। दधिपुच्छ नाम का जो गीदड़ था वो गुफा का स्वामी था, तो हमें दधिपुच्छ को प्रश्न में चेंज करना है। तो क्या आ जाएगा, किम नाम श्रीगाल गुहाया स्वामी आसीत, मतलब कौन था, किम कौन जो है गुफा का स्वामी था। गय है ऐसा गुहा स्वामी ने सदा आह्वानम करोति। इस गुफा का स्वामी क्या करता था, सदा आह्वान करता था। तो स्वामी का आपको क्या बनाना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो इस गुफा कौन करता था, ऐसा गुहा कस्य सदा मतलब किसका, ये गुफा जो है किसका हमेशा आह्वान करती थी, किस्य को क्या बोलेंगे हम, कश्य। ठीक है, ड है भय संतृस्तत मनसाम हस्तपादिका क्रिया न परवतन्ते। तो यहाँ पे आपको हस्तपादिका की जगह करना है, तो क्या आ जाएगा, का, क्या आएगा, का दिका क्रिया न परवतन्ते। ड देखिए आह्वानेन श्रीगाल है बिले पर विषय सिंह भोज्यम भविष्यति। तो आह्वानेन श्रीगाल है बिले पर विषय सिंह भोज्यम भविष्यति। अगर वो गीदड़ जो है गुफा में प्रवेश कर जाता तो वो जो है किसका भोजन, तो वो जो है सिंह का भोजन बन जाता। तो आपको जो है बिले, ये जो बिले है ना यहाँ पे नहीं हो रहा, आपको ध्यान रखना है, बिले का क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो बिले की जगह क्या आ जाएगा, कस्मिन, क्या आएगा, कस्मिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपको घटनाक्रम के अनुसार जो है वाक्यों को लिखना है। ये जो आपको 7 लाइन 7 वाक्य दिए हुए हैं घटनाक्रम के अनुसार से, मीन्स सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी इनमें से। पहले एक बार सबको रीड आउट करते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा कौन सा था। पहला था गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रीगाल समागच्छत। गुफा का स्वामी जो था दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल गीदड़ आ गया था। सिंह है एका महति गुफाम अपश्यत। शेर ने जो है एक विशाल गुफा देखी। परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जात। जो घूमता हुआ सिंह था वो क्या हो गया था, भूख से पीड़ित था, भूख से व्याकुल था। दूरस्थ श्रृगालय रवम क्रतु मार बंदूत। जो दूर खड़ा हुआ श्रृगालय था उसने क्या की, आवाज करनी, रवम मीन्स आवाज करनी शुरू कर दी थी। सिंह है श्रृगालस्य है आह्वानम अकरोत। शेर ने क्या किया, गीदड़ का आह्वान किया। दूरम पलायमान श्रृगालय श्लोक म पठत। दूर जाते हुए गीदड़ ने क्या किया था, श्लोक पढ़ा था। कौन सा श्लोक पढ़ा था कि जो नए आते हुए भी चीज़ों को सोच समझ कर करता है उसकी शोभा बढ़ती है, और जो बिना सोचे समझे काम को करता है वो दुखी। तो ये श्लोक गीदड़ ने कब पढ़ा, ये तो सबको पता है, लास्ट में पढ़ा था। गुहाया कोअपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचार है। गुफा में कोई ना कोई जरूर है, यस ये किसने सोचा था,
गीदड़ ने। तो इन 7 में से सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले देखो, गुफा में तो शेर बाद में गया था ना, पहले तो उसे भूख लगी थी, तो पहले कौन सा आएगा? ग पार्ट जो है आपका पहले आएगा। परिभ्रमण सिंह श्रुधार्तो जात, फर्स्ट क्या आएगा? ग पार्ट। फिर वो भूखा था, भूख के बाद उसने क्या किया था? वो व्याकुल था, तो वो एक गुफा में जाके बैठ गया था, तो सेकंड में क्या आएगा? ख पार्ट। सेकंड में क्या आएगा? ख पार्ट आएगा सेकंड में। ये फर्स्ट था और ये फर्स्ट है। सेकंड में क्या आएगा? सिंह एका महति गुफाम अपश्यत। ठीक है, वो गुफा में जो है उसने एक गुफा देखी। फिर उसके बाद क्या हुआ था? गुफा का स्वामी जो है दधिपुच नाम का श्रीगाल वहां पे आ गया था। आने के बाद उसने क्या सोचा था कि इस गुफा में तो कोई ना कोई जरूर है, मीन्स कौन सा पार्ट आएगा? 6 पार्ट आएगा। अब गीदड़ ने सोचा था कि इस गुफा के अंदर कोई ना कोई है, तो उसने दूर खड़े होकर क्या की थी? आवाज करनी शुरू कर दी थी, तो घ पार्ट आएगा उसके बाद। फिर उसके बाद क्या किया था? शेर ने, सिंह ने श्रीगाल का आह्वान किया था, फिर डै पार्ट आएगा। उसके बाद क्या हुआ था? जो गीदड़ था, जैसे ही शेर ने आवाज करी तो गीदड़ क्या हो गया? दूर चला गया था, तो उसके बाद कौन सा पार्ट आएगा? च पार्ट आएगा। ठीक है, तो ये घटनाक्रम के अनुसार से आपको दोनों लिखने हैं, ये क्वेश्चन भी इसका और आंसर्स भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यथा निर्देश में उत्तरतः है। आपको जैसा जैसा निर्देश दिया गया है वैसा ही उत्तर देना है, निर्देश अनुसार उत्तर देने हैं। जैसे फर्स्ट है, एकाम महति गुहा दृष्ट्वा स अचिंत्यत। एक बड़ी गुफा देखकर उसने सोचा, तो इस वाक्य में अस्मिन वाक्य कति विशेषण पदानी संख्या स पदानी अपि लिखत। पहले आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। पहले आपको बताना है कि यहाँ पर कितने विशेषण है। विशेषण मतलब क्या विशेषता यहाँ पे बताई गई है, विशेषण वर्ड निकले हैं। पहले तो गिनती लिखनी है और गिनती के बाद वो है कितने वो लिखने हैं। तो यहाँ पे 2 विशेषण यूज हुए हैं, एक तो हुआ है एकाम और एक हुआ है महति। एकाम मीन्स एक, महति मीन्स विशाल, उसकी क्या बताई गई है? यहाँ पर विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पे ये क्या है? विशेषण वर्ड्स हैं। तो 2 वर्ड थे, कौन कौन से? एकाम और महति। सेकेंड है तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? मेरा आह्वान करना चाहिए। गीदड़ कह रहा था गुफा से। तो अत्र अहम इति पदम कस्य प्रयुक्तम। तो यहाँ पे अहम किसके लिए यूज हुआ है? किसने? गीदड़ ने तो बोला था ना कि तुम्हें, गुफा को बोला कि तुम्हें मेरा आह्वान करना चाहिए। तो यहाँ पे कौन है? श्रीगाल के बारे में जो है यूज हुआ है अहम। ग पार्ट है, यदि त्वम माम न आह्वानम अस्मिन वाक्य कृत पदम किम। इस वाक्य में बताना है कि कृत पद क्या है। अब ये वाक्य क्या कह रहा है कि अगर तुमने मेरा आह्वान नहीं किया। क्वेश्चन क्या है? यदि त्वम माम न आह्वानम, अगर तुमने मेरा आह्वान नहीं किया, अगर तुमने मुझे आवाज नहीं लगाई। तो इस वाक्य में आवाज कौन लगाएगा? तुम ना, कह रहा है ना यदि तुम मीन्स गुफा। तो इस वाक्य में कृत पद क्या है? त्वम। और अगर त्वम के बारे में पूछा जाए, ये त्वम कौन है? तो गुफा थी। घ पार्ट है, सिंह पद पद्यति गुहाया प्रविष्टा दृश्य। शेर के पैरों के निशान जो है गुफा में प्रवेश होते हुए दिखाई दिया। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। तो यहाँ पे देखने का काम हो रहा है ना, तो क्रियापद क्या रहेगा यहाँ पर? दृश्यते। फिर है ड पार्ट, वन्य अस्त्र संस्थस्य समागता जरा। वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। ये कौन बोल रहा था? गीदड़ बोल रहा था। तो इस वाक्य में अव्यव पद बताने हैं आपको, जिसके सामने अ या फिर यथा ये होते हैं, तो वो क्या होते हैं? अव्यव वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड रहेगा? अत्र जो है वो क्या है? यहाँ पर अव्यव वर्ड रहेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए। मंजूषात अव्यव पदानी चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। आपको जो है मंजूषात, ये जो फिलअप्स दिए हुए हैं, रिक्त स्थान दिए हुए हैं, यहाँ पे जो है ये फिल करने हैं। मंजूषात से अव्यय छांट कर, ये जो ऊपर दिया ना, कश्चिन, दूरे, नीचे, यदा, तदा, यदि, परम, च, सहसा, तर्हि। ठीक है, तो देखिए, एकस्मिन व्याधय जालय विस्तार्य। एकस्मिन मीन्स एक, व्याधय मीन्स शिकार। एक शिकार ने क्या किया? जाल को फैला दिया। तो एकस्मिन यहाँ पे क्या आएगा? कश्चिन मीन्स किसी शिकार ने जो है जाल फैला दिया। फिर उसके बाद डैश स्थित है, तो यहाँ से आपको देख देख के लिखना है। तो वो क्या हो गया? दूरे स्थित है। एक शिकारी ने जाल फैलाया और जाल फैलाकर क्या हो गया?
दूर खड़ा हो गया, तो यहाँ सेकंड में क्या आएगा, दूरे। थर्ड, कर्म स आकाशात स परिवार कपोतराज डैश आगच्छत। कर्मशः मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि जो कर्मशः आकाशात मतलब इसी कर्म में जब वो बिछा रहा था तो उसके बाद क्या हुआ, तो दूर खड़ा हो गया। तभी क्या हुआ, जो कपोतराज है, जो कबूतर है ना, वो अपने परिवार के साथ जो है नीचे आ गई। यहाँ पे क्या आएगा, नीचे। डैश कपोत तंडुलानम अपश्यम, तो उन्होंने क्या देखे, अनाज के दाने देखे। तो क्या आएगा, यदा कपोता तंडुलानम अपश्यम, उन्होंने जो अनाज के दाने देखे। दाने देखकर क्या सोचा उन्होंने, तदा तेषाम लोभो जागत, जैसे ही उन्होंने देखा वैसे ही क्या हो गया, उनके मन में लोभ आ गया कि हमें इन्हें खा लेना चाहिए। परम राजा सहमत नाशित, लेकिन परंतु उनका जो राजा था, जो कबूतरों का राजा था, वो सहमत नहीं हुआ। तस्य युक्ति आसीत, उसने जो है सोचा, डैश वने कोपि मनुष्य नास्ति, इस वन में तो कोई भी मनुष्य नहीं है। तो यहाँ पे 6 में क्या आएगा, यदि इस वन में कोई भी मनुष्य नहीं है तो डैश कुतः तंडुलानम संभव, तो यहाँ पर ये जो अनाज के दाने हैं ये कैसे आ गए। तो 7 में क्या आएगा, तरही, तो यहाँ पर अनाज के दाने कैसे आ गए। डैश राज्ञा उपदेशम अस्वीक्रियतः कपोता तंडुलानम खादिन्तुम, तो यहाँ पर अपने राजा का जो उपदेश था उसको अस्वीकार करके उन्होंने क्या कर दिया, उसको खाना शुरू कर दिया। तो 8 में क्या आएगा यहाँ पर, परंतु अपने राजा के उपदेश को उन्होंने अस्वीकार करते हुए जो है उन अनाज के दानों को खाना शुरू कर दिया। पर्वता जाले डैश निपतिता, और क्या हो गया, जैसे उन्होंने खाना शुरू किया तो क्या हो गया, जाले व जाल में जो है निपतिता फंस गए। अतः उक्तम डैश विधित न क्रिया, इसीलिए उक्तम कहा गया है कि अचानक से जो है कोई भी काम नहीं करना चाहिए। सहसा मीन्स अचानक से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। काम करने से पहले काम को अच्छे तरीके से सोचकर करना चाहिए। जैसे लेसन में भी हमने पढ़ा था कि जो सिंह था, उस सिंह ने बिना सोचे समझे काम किया था ना। गुफा मान के जो है अपने आप आवाज़ लगानी शुरू कर दी कि गीदड़ सोचेगा गुफा आवाज़ लगा रहा है। अगर वो थोड़ा सा भी ध्यान लगाता, वो शेर का जो है जंगल का राजा है, कि गुफा तो कभी आवाज़ करती ही नहीं। उसने बिना सोचे समझे, वो भूख से इतना पीड़ित था कि उसकी सोच समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसने बिना सोचे समझे काम किया, जिस वजह से क्या हुआ, गीदड़ की जान बच गई, क्योंकि गीदड़ ने समझ के काम किया। शेर ने बिना सोचे समझे काम किया, भूखा रहा। गीदड़ ने सोच समझकर काम किया तो उसने अपनी जान बचाई। तो इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें जो है ना कोई भी काम सोच समझकर करना चाहिए। कोई भी काम हमें बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। पहले भली भांति जो है चीज़ों को परख लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें उस पर आगे कोई काम करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आज हमारा जो है सेकेंड लेसन ख़त्म हो गया। कल हम जो है नेक्स्ट लेसन करेंगे। आपको ये एक्सरसाइज इसकी राइट भी करनी है और लर्न भी करनी है। थैंक यू।